क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्वांटम मैकेनिक्स की तो दुनिया ही बिल्कुल अलग होती है। हम जिस दुनिया को जानते हैं, पहचानते हैं, बचपन से जिसमें हम रहे हैं, उसमें हमने बहुत कुछ देखा है। उठना, बैठना, चलना फिरना, बॉल फेंकना, बॉल पकड़ना, फलों का वृक्षों से गिरना, पत्ते झड़ना, वर्षा होना, पानी बरसना, दिन रात होना, अंधेरा होना, उजाला होना, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, हम सीखते हैं प्रकृति से। और उसी को एक नियमित रूप से, ढंग से, सिस्टमेटिक वे में उसको समझने के लिए हम लोग रूल्स बनाते हैं, जिसको हम लॉज ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। तो जितनी चीज़ें हम सामान्यतः अपने ज़िंदगी में देखते हैं और जो हमने देख देख करके सीखी हैं और जिसके लिए साइंटिस्ट ने लॉज बना बना करके रखे हैं, वो सब हम लोग एक वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स, जिसमें कि ये सब कुछ अपनी सामान्य दिखने वाली चीज़ें उससे आ जाती हैं। तो न्यूटन का नियम सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर है। जितने प्रकार की गतियाँ हैं, चाहे वो प्लैनेट्स की गति हैं या वो छोटे बॉल हम लोग खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, उस समय की गतियां हैं, जितने प्रकार की गतियां हैं, गोल घूमना है, सीधा जाना है, वो सब हम फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह के रूल्स बना करके न्यूटन्स लॉ के आधार के ऊपर उनको लेकर के चलते हैं। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, आवेश है, ये भी हमारी अनुभव की चीज़ें हैं। हम लोग इससे भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और इनके भी रूल्स बने हुए हैं। जो भी है, ओम्स लॉ है या जो कुछ भी है, उसके भी रूल्स बने हुए हैं। कूलम्ब्स लॉ है, गॉस लॉ है, तो उससे हम वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ऑप्टिक्स है, लाइट है, इसके लिए भी रिफ्रैक्शन के नियम हैं। सब कुछ हम लोग करते हैं। तो वो एक क्लासिकल फिज़िक्स नाम के अंतर्गत आता है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो जो क्लासिकल फिज़िक्स जिसे कहते हैं हम, वो दो जगह पर जो हमारी थोड़े अनुभव से बाहर की चीज़ें हैं, उसमें इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, इससे काम नहीं चलता है। तो एक तो है जिसमें कि हम हाई स्पीड्स जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, जब हम ऐसी चीज़ों की चर्चा करते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा यानी कितनी ज़्यादा, तो जो प्रकाश की, लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, उसकी उसके कंपैरेबल या वहाँ से तुलना करना है। उसका इतना परसेंट, उसका 10% या उसका 5% या उसका 50% या उसका 90%, उससे तुलना करना है। तो उससे तुलना करने योग्य जब हो जाए तो हम कहते हैं ओ बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। वैसी हालत में जो न्यूटन के नियमों से हम गतियों की चर्चा करते हैं और समझते हैं, और बहुत सटीक, बहुत अच्छी चर्चा होती है और बहुत सटीक उसके परिणाम निकलते हैं, वो यहाँ पर आकर के गड़बड़ाते हैं। तो आम जिंदगी में तो हमें उतने हाई स्पीड्स से वास्ता कम पड़ता है। लाइट खुद आती है अपनी स्पीड से, वही हाई स्पीड से हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन जो एक्सेलरेटर्स पे काम करते हैं, जो फिजिसिस्ट्स पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराते हैं मशीनों के अंदर में, वो फिर बहुत बड़ी बड़ी वेलोसिटीज से, बहुत बड़ी बड़ी स्पीड्स के साथ में उनका आमना सामना होता है। तो वहाँ पे हाई स्पीड्स जब इन्वॉल्व हों तो फिर चीज़ें कुछ बदलती हैं और उसमें से निकलती है हमारी रिलेटिविटी की थियोरी। तो न्यूटन्स लॉज को हमें मॉडिफाई करना होता है, हमें चेंज करना होता है, हमें लीनियर मोमेंटम अलग से डिफाइन करना होता है, थोड़ा परिवर्तन करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा परिवर्तन करना होता है फॉर्मूलाज के अंदर में, इक्वेशंस के अंदर में। स्पेस और टाइम को देखने की जो अपनी दृष्टि है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसके कारण से आता है। हाई स्पीड्स की जब हम बात करते हैं तो फिर लेंथ किसको कहते हैं और टाइम इंटरवल्स किसको कहते हैं, दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ये हम किसको कहते हैं, एक पहले हो रही है, एक बाद में हो रही है। ये जो हमारी स्पेस और टाइम की जो कल्पनाएं हम अपनी आम जिंदगी से लेकर के आते हैं, उनमें फिर बदलाव करना होता है और वो एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा
अपना अनुभव काम नहीं आता है। और इस कारण से हम लोग उस स्थिति के अंदर में थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत पड़ती है। केवल इक्वेशंस और फार्मूले इसके अनुसार हमारा काम नहीं चलता है। तो वो एक बहुत और स्वाभाविक रूप से बहुत रोचक बातें होती है जब जो हमारे इंट्यूशन से बाहर की चीज़ें होती हैं वो सचमुच रोचक होती हैं और ज़्यादा रोचक होती हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि ये जो एक बहुत अलग किस्म का हमने मॉडल बनाया है वो हमारी वास्तविकताओं के साथ मैच करता है, तो बड़ा आह्लाद और बड़ा आनंद होता है। तो वो एक साइड है। और दूसरा साइड जहाँ क्लासिकल फिजिक्स से हमारा काम नहीं चलता है वो है जब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, साइज जब बहुत छोटा हो जाए। तो स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मॉल यानी क्या? तो स्मॉल यानी आप समझ लें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर फिर हमारे ये जो क्लासिकल फिज़िक्स के हमारे रूल्स बनाए हमने, लॉज बनाए हमने, उनसे काम नहीं चलता। और यहाँ तो आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ता है। रिलेटिविटी में थोड़ा स्पेस टाइम को समझने में थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम है और उसको अलग से समझना होता है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फिलॉसफी ही बदल जाती है। और तब जो वो जो थ्योरी निकल करके आई है जिससे हम उन स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा कि हम अपनी सारी सोच को बदल डालें। आसान नहीं होगा ये, और इसलिए बहुत सारे डिस्कशंस करने होंगे, बहुत सारी बातें करनी होंगी, वाद विवाद करने होंगे उसको सिंक करने के लिए दिमाग के अंदर में कि हम क्या कह रहे हैं, ये सब जो कि बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है और अलग किस्म की चीज़ें हैं। बेसिकली हमारे जो बहुत मूलभूत सिद्धांत हमने अपने दिमाग में बिठाए हैं वो भी यहाँ पर बदलने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई विज्ञान है, विज्ञान का कोई प्रयोग करना है, तो अगर आप एक प्रयोग करोगे और एक परिणाम मिलेगा और उसी प्रयोग को ठीक ठीक उसी प्रकार से अगर दोहराओगे तो वही परिणाम मिलेगा। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स विल गिव यू आइडेंटिकल रिजल्ट्स। ये भी यहाँ पर सही नहीं होता, ये भी यहाँ पर सही नहीं होता। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स, ट्रूली आइडेंटिकल कैन ऑल्सो गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। बहुत सारे जो प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से हम पूछते हैं, भाई इतने टाइम पर ये पार्टिकल कहाँ है, कितना सरल सा और निर्दोष जैसा इनोसेंट क्वेश्चन है ये, किस टाइम के ऊपर ये पार्टिकल कहाँ है। ये प्रश्न भी यहाँ पूछने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी नहीं देती और पूछने को भी मना करती है कि नहीं ऐसा सवाल प्रकृति से ऐसा सवाल पूछना अच्छा नहीं है। तो बहुत बेसिक चेंजेस थॉट्स में अपने को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सारे लोग तैयार होंगे।